आप मन का कोई विषय नहीं है। मन में कभी कोई विषय देखा है जो शाश्वत रहे, कि अब आ गई वो बात मन में तो लगातार है? कोई भी ऐसी बात है जिंदगी में? आपको जो चीज़ सबसे प्यारी हो वो भी क्या ऐसा होता है कि किसी भी पल मन से ओझल नहीं होती? कुछ भी ऐसा है जीवन में? कुछ भी है क्या? तो मन ही वो जगह है जहाँ चीज़ें आती हैं और जाती हैं। वही जन्म और मरण का चक्र है। वहीं पर ये सारी घटनाएं घट रही हैं। हे रुद्रदेव, आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त हैं। न आपका उदय होना है, न आप कभी अस्त होते हैं। न आप आते हैं, न आप जाते हैं। आप मन का कोई विषय हैं ही नहीं। ये बात हम फिर दोहरा के कहेंगे कि मन के विषयों के विरुद्ध इतनी सावधानी रखने को क्यों कहा जा रहा है? कदाचित ऋषि उनमें से हैं जिन्होंने मन की तगड़ी चोट सही है। थोड़ा और स्पष्ट करूंगा, मन की चोट पड़ती तो हम सब पर है, पर सिर्फ कोई संवेदनशील व्यक्ति होता है जो उस चोट का पूरा पूरा प्रभाव अनुभव करता है। क्योंकि आपके साथ क्या हो रहा है और आपने क्या अनुभव करा, इसमें बहुत अंतर हो सकता है। अगर आप में संवेदना नहीं है, अगर आपका अंतर जगत सुन्न सा पड़ा हुआ है, तो ये बिल्कुल हो सकता है कि ज़िंदगी आपको रोज़ चोटें देती रहे और आपको कुछ पता ही ना चले। वास्तव में ज़िंदगी रोज़ जो हमें चोटें देती हैं वो हमें पता न चले, इसके लिए हम इंतज़ाम ही यही करते हैं। क्या? सुन्न पड़ जाओ, असंवेदनशील हो जाओ, फिर दर्द नहीं होगा, पीड़ा नहीं। ऋषि उनमें से हैं जिन्होंने चोट भी सही है और चोट का पूरा पूरा बेखौफ अनुभव भी करा है। मैं बेखौफ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अनुभव कष्ट देता है ना, तो अनुभव को गहराई तक भीतर जाने देने के लिए बड़ा निडर होना पड़ता है। हम तो अनुभव से डरते हैं, हमें लगता है अनुभव हमें तोड़ देगा। हम तो सख्त हो जाना चाहते हैं, कठोर हो जाना चाहते हैं, एक तरह से निष्प्राण और अचेतन हो जाना चाहते हैं। क्योंकि पूरा अगर अनुभव हो गया तो वो हमें दहला देता है, हमें तोड़ देता है, हमें माने अहंकार कोई और किसी को नहीं। तो इसीलिए फिर हम अनुभवों के प्रति संज्ञा शून्य हो जाना चाहते हैं। हम कहते हैं हमें नहीं पता कुछ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ भी तो कहीं हो गया होगा, मैं उसका संज्ञान ही नहीं लूंगा। समझ में आ रही बात? तो ऐसे मत सोच लीजिए कि ये तो देखिए तरीका है, ये तो एक विधि है, परंपरा है, रवायत है, तो इसलिए शिव को ऐसे संबोधित किया जा रहा है। नहीं, बात परंपरा की, प्रथा की नहीं है, बात उसके पीछे के अर्थ की, मर्म की है। ये समझना होगा कि क्यों कहा जा रहा है हे रुद्रदेव आप जन्म मृत्यु के चरण से मुक्त हैं। ये कुछ बस ऐसी कहा सुनी की, मुहावरे की, कहावत की बात नहीं है। इसके पीछे मनोविज्ञान की गहराइयां हैं। हे रुद्रदेव, आप जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हैं। वास्तव में मन अपनी ही उस संभावना को संबोधित कर रहा है जिसमें वो अपनी ही कैद से बाहर आ सकता है। तो हमने पिछली बार, अभी पिछले श्लोक में पूछा था कि परमात्मा कौन है। एक तरीका उत्तर देने का ये कि मन की ही अंतिम संभावना को आत्मा या परमात्मा कहते हैं। मन की ही अंतिम और उच्चतम संभावना को सत्य, आत्मा या परमात्मा कहते हैं। ठीक है? मन जब तक अपने साधारण रूप में है वो जन्म और मृत्यु में ही फंसा हुआ है। जन्म और मृत्यु में क्यों फंसा हुआ है? एक चीज़ उसमें उठती है, वो उससे बद्ध हो जाता है, फिर ठोकर खाता है, निराशा पाता है, फिर जा कर के दूसरी चीज़ से लग जाता है।
दूसरी चीज से लग जाना, पहली चीज की मृत्यु और दूसरी चीज का जन्म होता है। जन्म और मृत्यु आपके साथ घटने वाली घटनाएं नहीं हैं। जन्म और मृत्यु आपके अनुभव हैं। जन्म और मृत्यु आपके विषयों की प्रकृति है। आपका जन्म और मृत्यु नहीं होता। आप जिन विषयों से संलग्न हो जाते हैं उनकी प्रकृति है एक रूप को छोड़ करके दूसरा रूप धारण करना। इसी को कभी जन्म कभी मृत्यु बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? आपकी क्या प्रकृति है? आपकी प्रकृति है बेवकूफ़ बनना। आपकी प्रकृति है ऐसों के साथ जुड़ना जो जुड़ने के लायक नहीं हैं। जिनके साथ आप जुड़ रहे हैं उनकी क्या प्रकृति है? रूप बदलना। आपकी क्या प्रकृति है? रूपों के झांसे में आ जाना। कुल इतनी सी बात है। समझ में आ गई बात? जिनसे आप जुड़ रहे हैं उनकी प्रकृति है रूप बदलना। कोई चीज अपने एक रूप में नहीं रह सकती। और आपकी क्या प्रकृति है? रूपों के झांसे में आना। उसके अलावा आपकी कोई प्रकृति नहीं। कोई पूछे आप कौन है? आप कोई नहीं है। मैं बस वो हूं जो दूसरों के झांसे में आ जाता है। उस मूर्खता के अलावा अहम की कोई पहचान नहीं है। इसीलिए अहम का दूसरा नाम अज्ञान है। अहम कोई वस्तु नहीं है। अहम कोई विचार नहीं है। अहम बस अज्ञान मात्र है। अज्ञान का मतलब वो जो फेर में फरेब में आ जाए। समझ में आ रही बात? आप जन्म मृत्यु के चरण से मुक्त हैं ऐसा जानकर कोई भीरु आपके आश्रय में आता है। कौन है ये भीरु? मन। तो मन अपनी ही अंतिम संभावना को संबोधित करके कह रहा है अपने वर्तमान स्थान से। मन अपने आप को देख रहा है मैं वैसा हो सकता हूं। और अपनी हालत को देख रहा है, कह रहा है अभी तो बहुत भीरुता की हालत है, डरा हुआ हूं। सच पूछो तो वो ये नहीं जानता कि अमरता क्या होती है, लेकिन वो इतना ज़रूर अनुभव करता है कि मृत्यु का डर, मिटने का, खोने का डर बहुत भयंकर है। वो जब रुद्रदेव को, शिव को या सत्य को संबोधित कर रहा है तो भी वो नहीं जानता वास्तव में क्यों किसको संबोधित कर रहा है। जाना जा भी नहीं सकता। उसका संबोधन तो बस एक आर्तनाद है अपनी वर्तमान अवस्था के विरुद्ध। वो ही नहीं जानता उसे बचाने कौन आएगा। जैसे किसी राह पर गहरी अंधेरी रात में कोई मुसाफिर लुट रहा हो, वो क्या करता है? वो जोर से चिल्लाता है। क्या उसे पता है वो किसके लिए चिल्ला रहा है? किसके लिए चिल्ला रहा है? रास्ता सुनसान है और वो उस क्षेत्र से अपरिचित है। वो बिल्कुल नहीं जानता कि उस क्षेत्र में कौन है कौन नहीं है। पर जब वो लुटने लगता है तो क्या करता है? जोर से चिल्लाता है। वो किसी को बुलाने के लिए नहीं चिल्ला रहा क्योंकि किसी को जानता नहीं है। वो अपनी अवस्था के खिलाफ चिल्ला रहा है। एक उम्मीद उसमें ज़रूर है कि क्या पता मेरे चिल्लाने से कोई आ जाए। कोई आ जाए, कौन आ जाए ये उसको पता नहीं, पर शायद कोई आ जाए। कोई तो होगा, कोई तो होगा ना जो इन लुटेरों जैसा नहीं होगा। प्रार्थना इसी को कहते हैं। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि तुम जिसके सामने प्रार्थी हो रहे हो उसको तुम जानते हो। उसको तुम अगर जानते ही होते तो तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों होती? उसको तुम जानते नहीं हो, बस तुम अपनी वर्तमान हालत के खिलाफ दुख और आक्रोश से भरे हुए हो। ये प्रार्थना है, वही यहां पर हो रही है। हे रुद्रदेव, आप जन्म मृत्यु के चरण से मुक्त के चक्र से मुक्त हैं ऐसा जानकर कोई भीरु मृत्यु के भय से डरने वाला मेरे जैसा आपके आश्रय में आता है। बस इसको इतना ही पढ़ लो, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मेरा कुछ खो रहा है, मेरा कुछ मिट रहा है, न जाने कल क्या होगा, मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। बस इतना बोला गया है अभी तक। हाय मेरा क्या होगा, बस इतना, हाय मेरा क्या होगा। फिर
प्रार्थना करता है आपसे रुद्रदेव कि आप अपने कल्याणकारी रूप को नाम दे दिया दक्षिण मुख से मेरी सर्वदा रक्षा करें। अब ये तरीका है अहंकार का, और कर भी क्या सकता है। जब वो चिल्लाता है तो निष्प्रयोजन तो चिल्ला नहीं रहा, उसका पास तो एक वजह है ना, क्या है, आओ रक्षा करो मेरी। और जब वो कहता है मेरी रक्षा करो, तो ये नहीं कहता मुझे बदल दो, कहता है बस मुझे इन लुटेरों से बचा दो। वो ये नहीं कहता कि मुझे वो रहने ही मत दो जो इस काली अंधेरी रात में इस बियाबान में लुटने के लिए चला आया। नहीं समझ रहे। वो ये नहीं कह रहा है कि क्या उसने चिल्ला के ये कहा कि मुझे वो रहने ही मत दो जो ऐसी मूर्खता करता है कि इस काली अंधेरी रात में अपना सारा काला धन लेकर के काले लुटेरों से लुटने के लिए चला आया है। वो क्या ये कह रहा है? वो ये नहीं कह रहा। वो सिर्फ क्या कह रहा है, मुझे बचा लो ताकि फिर मैं कभी दोबारा ऐसी किसी राह पर अपना काला धन लेकर के लुटने के लिए पहुंच जाऊं। मैं अपनी तरफ से कुछ सीख लूंगा, मैं कहूँगा अच्छा इस वाली राह पे नहीं आना, मैं इस राह पे नहीं आऊँगा, इसी किसी दूसरी राह पे आ जाऊँगा। इस तरह के लुटेरों से नहीं लुटूंगा, किसी दूसरी तरह के लुटेरों से लुट लूँगा। पर मेरा ये इरादा तो नहीं है कि मैं मूलभूत रूप से बदल जाऊँ। मेरा इरादा तो बस अभी ये है कि हाय हाय मैं लुट गया, मुझे बचा लो। प्रार्थी भी प्रार्थना इसी प्रकार की करता है। तो देखो अभी शिव से क्या क्या, अपना जो कल्याणकारी रूप है ना दक्षिण मुख, वो दिखाएं। अरे सत्य के क्या 50 मुख होते हैं, पर यहाँ भी हम अपनी ओर से चुनाव कर रहे हैं। जैसे रेस्टोरेंट में मेन्यू देख करके ऑर्डर दिया जा रहा हो, हे शिव आप दक्षिण मुखी हो जाएं। सत्य से कहा जा रहा है कि देखो सत्य वगैरह तो ठीक है, सत्य पूर्ण होता है, पर अभी हमें पूर्ण की आकांक्षा नहीं है। अभी तो तुम्हें अपना बस उतना हिस्सा दिखा दो जो प्रार्थियों को सुरक्षा देता है। अब शिव तो प्रलय भी करते हैं, तांडव भी होता है, सब नष्ट भी कर देते हैं। कह रहे नहीं, नष्ट करने वाला कार्यक्रम आप बाद के लिए रखिएगा, अभी तो आप बचाने वाला कार्यक्रम रखिए, हमें आके बचाइए, हमारा बड़ा बुरा हाल है। बचा तो देंगे, सत्य बचाता है निश्चित रूप से, पर वैसे नहीं बचाता जैसा हम चाहते हैं। वो वैसे बचाता है जैसे बचा जा सकता है। वो हमसे वैसे नहीं बचाता, वो हमें वैसे नहीं बचाता जैसे हम बचना चाहते हैं। वो हमें वैसे बचाता है जैसे बचा जा सकता है। मान लीजिए सांड लाल कपड़े के पीछे भागता है, भागता नहीं है पर हम मान लेते हैं, उदाहरण के लिए अच्छा रहेगा। सांड लाल कपड़े के पीछे भागता है और आपने यहाँ सर पे लाल टोपी पहन रखी है, लाल गॉगल्स भी लगा रखे हैं, मुंह भी लाल रंग रखा है, होंठ भी लाल रंग रखे हैं, शर्ट भी लाल है, पैंट भी लाल है, जूते भी लाल हैं, आपका नाम ही है लालम लाल, और सांड आपके पीछे पड़ा हुआ है। अब आप चाहते हैं आपको बचाया जाए। आपकी नज़र में आपको बचाने का तरीका यह है कि सांड को भगा दो। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आपकी जो हालत है, एक सांड भगा दिया दूसरा लगेगा, क्योंकि अभी आप सांडों के लिए चुंबक हैं। तो शिव आपको जब बचाएंगे तो ऐसे नहीं बचाएंगे कि वो सांड को भगा देंगे। सांडों से तो शिव का वैसे भी आप जानते हैं, तो भगाएंगे ही नहीं सांड को। क्या करेंगे आप? ऐसे पहुंचेंगे आपके सामने, वो आपके कपड़े फाड़ देंगे सारे। आप कहेंगे ये क्या हो रहा है? ये वही हो रहा है जो होना चाहिए। ये एकमात्र तरीका है जिससे आपको बचाया जा सकता है। आपको नंगा कर दिया जाए, आपकी बिल्कुल परत उघाड़ दी जाए, ना छिलका उतार दिया जाए, आपका पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक छिलका उतार दिया। सत्य ऐसे बचाता है आपको, आपके छिलके उतार करके, क्योंकि आपका जो छिलका है यही आपके कष्ट का कारण है। इसी के पीछे सारे सांड लगे हुए हैं। जब तक ये उतरेगा नहीं तब तक आप एक जगह से बचेंगे तो दूसरी जगह पिटेंगे। कहाँ कहाँ आपको बचाते फिरेंगे शिव, उनके यही धंधा है। तो कहते हैं अगर तुम इतने ही अगर उत्सुक हो बचने के लिए तो हम पूरा ही तुम्हारा इलाज किए देते हैं, उतारो छिलका। लेकिन वो भाव प्रार्थी की प्रार्थना में नहीं है। वो कह रहा है आप तो अभी अपना दक्षिण मुखी हमें रूप दिखाएं और बस बचा दें, वैसा होगा नहीं। बचाया हमेशा दूसरे तरीके से जाता है। आपकी कामनाएं पूरी करके नहीं,
आपकी कामनाएं पूरी करके नहीं। अगर आपकी प्रार्थना यही रहती है कि मेरी कामना पूरी कर दो, तो ये प्रार्थना तो अच्छा है कि विफल जाए। वास्तविक प्रार्थना में बस आप खड़े हो सकते हैं कि मैं जानता ही नहीं मेरे लिए अच्छा क्या है। कहिए। आचार्य जी, ये जो बातें बताई, मतलब आप सबसे पूछ रहे थे, समझ आया, सब सिर हिला रहे थे, समझ आ गया। मेरे को तो ईमानदारी से बताऊं कुछ नहीं आया, मुझे सब हवाई बातें लगी। मतलब क्या पॉसिबल है ऐसे होके जीना? कैसे? मतलब किसी से जन्म ना मृत्यु, कुछ उसका जो आपने बोली शरीर से हमारा इतना चलो संबंध मैं हो। तुमसे पलट के पूछता हूँ, हाँ जी। तुम्हारे लिए कैसे पॉसिबल है जूता सर पे रख के जीना? मैंने कहा जूता सर पे नहीं रखो, पाँव में पहनो। तुम कह रहे हो पॉसिबल है ऐसे जीना? आचार्य जी तुम मुझे बताओ, वो एक तुम्हारे लिए एनालॉजी सर पे मैच। रख के जीना कैसे पॉसिबल है? वो तो सर आचार्य जी आपने एक एग्जाम्पल दिया ना, उस जूता सिर पे रख एग्जाम्पल के कौन। किसी चीज की ओर इशारा कर रहा है ना। जूता जूता नहीं है, वो जिंदगी में 50 ऐसी चीजों की ओर इशारा कर रहा है जो वहां है जहां तुम्हें नहीं रखना चाहिए उनको। हाँ, इसमें तुम्हें मेहनत ये करनी है कि ईमानदारी से स्वीकारो कि वो चीजें हैं। स्वीकार। तकलीफ हो रही है स्वीकारने में कि हाँ, पाँव की चीज को मैंने सर पे बैठा रखा है। आचार्य जितना भी छोड़ लें पर अंत में शरीर का तो रह ही जाता है, शरीर का डर भी रह जाता है। कोई डरा दे तो मतलब, अब मान लो किसी को इस अंधेरे रास्ते में, जैसे एकदम जंगल सा ही है, किसी को अकेले में पैदल भेज दिया जाए, जाना हो, उसको थोड़ा बहुत डर तो लगेगा ही। क्यों जाए? चेक करने के लिए भी आध्यात्मिक तरक्की हुई है कि नहीं। क्यों क्यों चेक इन करने का यही पैमानों को, तरीका है? इन पैमानों को चेक करने के लिए उसे जन्म मृत्यु का डर नहीं यही रहा। तरीका है क्या? उसका जो मूल डर है वो देखना है ना। अध्यात्म जिंदगी के बाहर की कोई चीज है क्या कि तुम एक कृत्रिम स्थिति पैदा करोगे कि भाई अब चलो इसको जंगल भेज के देखते हैं कि जा पाता है कि नहीं है, इसको शमशान बैठा के देखते हैं बैठ पाता है कि नहीं। नहीं, वो सिचुएशन आ भी सकती है। रोजमर्रा के, अरे वो आ सकती है, जो आई हुई है उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? जो रोजमर्रा के तुम्हारे डर है उनका सामना करो। नया कृत्रिम डर खड़ा करो कि मैं जा रहा हूँ, वो फलाना रसखान भूत बैठता है फलाने कब्रिस्तान में, अगर मैं उसका सामना कर पाया तब तो मैं आध्यात्मिक हूँ, नहीं तो नहीं हूँ। और जो तुम रोज डरते हो, पड़ोस वाले से डरते हो, पिताजी से डरते हो, फलाने से डरते हो, फलाने से डरते हो, उनका सामना नहीं करोगे। तुम्हें रसखान भूत चाहिए। अपनी जिंदगी को देखो, ये मत बताओ कि कृत्रिम रूप से उसको रात में वहां पे भेजेंगे हाईवे पर। हाईवे में तो इतना ज्यादा ट्रैफिक हो गया है, कैसे तुम्हें वहां कोई लूटेगा? रक्षा करें, जो लास्ट सेंटेंस, सो डज रक्षा हैव डुअल मीनिंग हियर? एक रक्षा जो मेरा अहम बोल रहा है, और एक जो रुद्रदेव जिस तरह से रक्षा, डज द श्लोक कन्वे बोथ? जो कर रहा है प्रार्थना वो तो रक्षा का वही अर्थ रखेगा जो उसके अनुकूल है, लेकिन रक्षा का वास्तविक अर्थ उसके लिए दूसरा होगा। Which is also good for him. To which he may not agree. जैसे किसी बच्चे को आप दवाई पिलाएं तो वो उसके लिए अच्छी है, पर उसको चॉकलेट चाहिए। तो एक है वो रक्षा जो आप मांग रहे हो, आप रक्षा मांग रहे हो उसकी जो आप बने बैठे हो। एक तरह से जो बीमार है वो अपनी बीमारी की रक्षा मांग रहा है। तो जब वो बोलता है हे डॉक्टर मेरी रक्षा करें, तो वो अपनी रक्षा मांग रहा है। माने किसकी? उस पूरी व्यवस्था की रक्षा मांग रहा है जो बीमार होती रहती है बार बार, जिसमें बीमार होने की वृत्ति है, टेंडेंसी है। चिकित्सक अगर असली है तो वो रक्षा नहीं करेगा बीमार की, वो बीमार को बीमारी के प्रति, बीमारी के विरुद्ध रक्षित कर देगा। एक होता है बीमार की बीमारी की रक्षा कर दी, बीमार की रक्षा कर दी बीमारी के साथ, और एक होता है बीमार
आपको बीमारी के विरुद्ध रक्षित कर दिया। ऐसे समझिए, चलिए आपको ठंड लग रही है, बारिश हो गई, बारिश हो गई है, आपके कपड़े गीले हैं, आपको ठंड लग रही है। ऐसा भी करा जा सकता है आपको तात्कालिक राहत देने के लिए कि आपको आपके गीले कपड़ों के ऊपर एक भारी जैकेट पहना दी जाए, उससे भी आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी। हम ऐसी रक्षा मांगते हैं। मुझे मेरे गीले कपड़ों के ऊपर ही एक भारी जैकेट पहना दो, इससे मुझे कुछ तो राहत मिल ही जाती है। मिल जाती है कि नहीं मिल जाती है? लेकिन इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो कपड़ा सूख भी जाता वो अब सूखेगा नहीं, और आपके लिए बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है। और दूसरी रक्षा ये होती है कि ये जो कपड़े गीले हो गए हैं, इस छिलके को ही उतार दो। हम कौन सी रक्षा मांगते हैं? कि कपड़े तो मेरे गीले ही रहे हैं, मैं इनसे तो आज़ाद नहीं हो सकता, इसके ऊपर मुझे पहना दो जैकेट। हम मांगते ये हैं, लेकिन अगर प्रार्थना सफल गई तो कपड़े उतर जाते हैं। तो जो प्रार्थी है वो इस तल से बात करता है। उसको गाय चाहिए, उसको घोड़ा चाहिए, उसे पुत्र चाहिए, पौत्र चाहिए, वगैरह। हमारे वीर पुरुषों का नाश ना करें। उसे अपने समूह, समुदाय, दल की भौतिक सुरक्षा चाहिए। और इसके लिए वो आह्वान किसका कर रहा है? वो रुद्रदेव का कर रहा है। और रुद्रदेव का भी आह्वान कैसे कर रहा है? हविष्य लेकर के, हवन में जो सामग्री आती है, अन्न लेकर के। ये आम आदमी की प्रार्थना है। हम ऐसा चाहते हैं, ठीक है। और ये बड़ी राहत की बात है कि हमारी ऐसी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती। वास्तव में जिसे हम अपनी प्रार्थना कहते हैं, वो हमारी कामना का ही एक संवर्धित रूप है। सीधे साफ सरल शब्दों में कह देते हो तो कामना है, और उसी को ज़रा आध्यात्मिक तरीके से बोल देते हो तो कहने लग जाते हो प्रार्थना है। वो प्रार्थना नहीं है, वो कामना की ही अभिव्यक्ति है। और अगर हमारा पूरा जीवन है ही कामना भर पूरी करने के लिए, तो ये भी समझ लो कि फिर हमारा सारा धर्म, हमारे सब देवी देवता, सब भगवान, ये भी हमने रचे होंगे बस अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। इसीलिए धर्म से और मंदिरों से और देवताओं से हमारा सबसे गहरा संबंध कामना का ही रहता है। कुछ मांग रहे हैं, कुछ मिल जाए, कुछ मांग रहे हैं, कुछ मिल जाए। तुम हमें कुछ दे दो, बदले में हम तुम्हारे आगे सर झुकाते हैं। बाजार सी बात हो गई। हम सर झुका रहे हैं, इतना तो दे दीजिए। बाजार में जब तुम सर झुकाते हो तो बस कामना के आगे झुकाते हो। इस तरीके से जब सर झुकाते हो प्रार्थना करके, तो कामना के आगे और अज्ञान के दोनों के आगे झुकाते हो। बाजार में तो बस अपने लालच के गुलाम हो गए, तो लालच के आगे सर झुकाया है कि फलानी चीज दिख गई, पैसा दे करके कहा दे दो। लेकिन जब प्रार्थना कामना बनी हुई हो, तब लालच भी है और मूर्खता भी, क्योंकि बाजार में तो सौदा जो करना चाहते हो वो हो जाएगा। एक कपड़ा पसंद आ गया, रुपया दोगे कपड़ा मिल जाएगा। लेकिन जब ऐसी प्रार्थना कर रहे हो, तब लालची भी हो और मूर्ख भी, क्योंकि जो चाह रहे हो पाना वो मिलेगा भी नहीं। बार बार कहोगे कि मुझे गायें दे दो, घोड़े दे दो, आसमान की ओर सर उठा के, तो गायें और घोड़े मिल जाएंगे क्या? हाँ, रुपया पैसा लेके बाजार चले गए होते तो गाय और घोड़े वहां से मिल भी सकते थे। तो प्रार्थना को प्रार्थना ही रहना चाहिए, कामना नहीं बन जाना चाहिए।
प्रार्थना गलत, दूषित है, विषाक्त है, ये पता कैसे चले? जब पाओ कि उसमें इच्छा बैठी हुई है। प्रार्थना असली है, इसके बस एक या दो ही निशान हो सकते हैं। शुद्धतम निशान तो यही है कि चुप है, मन एकदम शांत। और दूसरा निशान ये हो सकता है कि प्रार्थना नकार की दिशा की है। तुम कह रहे हो मुझे साहस मिले कि मैं खुद को छोड़ सकूं, उतार सकूं, कि खुद से आगे जा सकूं, खुद का विरोध कर सकूं। तो या तो कुछ नहीं मांग रहे, या जो मांग रहे हो वो अपने विरुद्ध मांग रहे हो, अपने सुख के लिए नहीं मांग रहे, अपनी काट के लिए मांग रहे हो। या तो प्रार्थना के समय कोई शब्द ही ना हो, होंठ चले ही नहीं, और अगर शब्द हो तो शब्द ये ना कह रहे हो कि मुझे सुख दो, शब्द हो तो कह रहे हो मुझे काट दो। ये प्रार्थना होती है। कहिए। आचार्य जी, अभी हमने डिस्कशन किया कि ऐसे कर्म जो अहंकार का विगलन करते हैं वो कष्टदायी होंगे। तो क्या कष्टों का पीछा कर करके ये मुक्ति मिल सकती है? कुछ हद तक हाँ, अगर बिल्कुल तात्विक दृष्टि से पूछ रहे हूँ, वस्तुनिष्ठ होके, तो हाँ। पर अगर पूछने में भावना मुक्ति से ही मुक्ति पा लेने की है तो ना। अगर ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली पूछा है तुमने कि क्या मुक्ति के रास्ते पर कष्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्या मुक्ति के लिए कष्टों का पीछा ही करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें मुक्ति से वैसे ही बचना है जैसे हम कष्टों से बचते हैं। क्योंकि कष्ट की बात जैसे ही उठती है वैसे ही भावना बचने की उठती है। तो अगर तुम कष्ट की बराबरी मुक्ति से रख दोगे तो मुक्ति से भी तुम्हारी भावना बचने की हो जाएगी कि इससे भी वैसे ही बच के रहो जैसे कष्टों से बचा जाता है। तो मुक्ति की दिशा में जो कष्ट मिलते हैं वो थोड़े विशेष होते हैं। उनमें और साधारण कष्टों में अंतर करके देखना चाहिए। एक कष्ट होता है इसलिए क्योंकि तुम मुक्त नहीं हो, और एक कष्ट होता है इसलिए क्योंकि तुम मुक्त होना चाहते हो। कष्ट दोनों है। जो पहला कष्ट है, जो इसलिए होता है क्योंकि तुम मुक्त नहीं हो, वो छिपा हुआ होता है, सोया हुआ होता है, प्रकट प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए बहुत ज्यादा अनुभव नहीं होता। और जो कष्ट तुम झेलते हो मुक्ति की दिशा में बढ़ के, वो एकदम प्रकट कष्ट होता है, तुमने उसका चुनाव किया होता है। चूंकि ये प्रकट होता है इसीलिए ज्यादा बड़ा दिखता है। चूंकि ये ज्यादा बड़ा लगता है तो ऐसा लगता है कि मुक्ति मांगने वालों को ज्यादा कष्ट मिलता है बजाय उनके जो मुक्ति नहीं मांगते, जो बंधन में पड़े रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कष्ट उनको भी है जो बंधन में पड़े हुए हैं, कष्ट उनको भी है जो मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तुम सही कष्ट चुनो। बंधनों में जो पड़े रहकर कष्ट झेल रहे हैं उन्हें उनके कष्टों से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति की दिशा में बढ़ के अगर तुम कष्ट झेल रहे हो
तो तुम्हें धीरे धीरे अपने कष्टों से भी मुक्ति मिल जाएगी। बोलो फिर कौन सा कष्ट चुनना है? ऐसा कष्ट चुनना है जिसे कितना भी तुम भोगे जाओ फिर भी वो कम नहीं होगा, या ऐसा कष्ट चुनना है जिसको जितना भोगोगे वो उतना कम होता जाएगा? साहसी आदमी चाहिए ये कहने के लिए कि तिल तिल करके क्यों मरें, जो चीज़ इतना हमें छुपे छुपे परेशान कर रही है, सता रही है, उसका सामना ही क्यों ना कर लें। एक तरह से कष्टों को होश में चुनना होगा, बेहोशी। कष्टों को होश में चुनना होगा। मुक्ति की दिशा में बढ़ने पर भी तुम्हें जो कष्ट मिलते हैं ना, वो वास्तव में मुक्ति के द्वारा दिए गए कष्ट नहीं है, वो तुम्हारी गुलामी के ही कष्ट हैं, जो तब तक चुपचाप पड़े थे जब तक तुम्हें गुलाम रहना स्वीकार था। लेकिन जैसे ही तुम आज़ादी की ओर बढ़ने लग गए, वैसे ही वो तुम्हें चुभने लग गए। ऐसे समझ लो, मुझे बांध दिया गया है, मुझे इसी मेज़ से बांध दिया गया है, मेज़ के पांव से मेरे पांव को बांध दिया गया है, और जंजीर है कितनी लंबी, मैं बैठा हुआ हूँ। मैं जब तक यहाँ बैठा रहना स्वीकार कर लूँ, मुझे कोई कष्ट पता चलेगा? पर मैं मुक्ति की दिशा बढ़ने लग जाऊं तो तब क्या होगा? तब वो जंजीर मेरे पाँव में बहुत जोर से चुभेगी। क्या मुझे वो कष्ट मुक्ति ने दिया? नहीं, वो मुझे कष्ट मेरी गुलामी नहीं दिया है, पर मैं जब तक गुलामी स्वीकार कर रहा था तब तक मुझे गुलामी का कष्ट पता नहीं चल रहा था। गुलामी का कष्ट भी उन्हीं को पता चलता है जो गुलामी के खिलाफ विद्रोह करके मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। जो विद्रोह ही नहीं कर रहा गुलामी से, उसे गुलामी में कोई कष्ट पता भी नहीं चलता। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग गुलाम रहना मंजूर कर लेते हैं।